हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल मूवी फ्रिक। आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है रोबोकॉप, जो कि 2014 में आई थी। कहानी की शुरुआत में हमें एक रिपोर्टर दिखाया जाता है जो एक ऐसे रोबोटिक कंपनी के बारे में बता रहा था जिन्होंने एआई की मदद से एडवांस रोबोट को जनरेट कर लिया था। इन्होंने अपने सभी रोबोट को एंड्रॉइड नाम दिया था। अब सरकार से मंजूरी मिलने के बाद उन्होंने अपने बहुत सारे रोबोट को एक्सपेरिमेंट करने के लिए मिलिट्री के बेस पे भेज देती है। ये सब रोबोट देखने में काफी एडवांस लग रहे थे और यहाँ पर सभी रिपोर्टर्स उन रोबोट्स की तारीफ ही करे जा रहे थे। यहाँ पर लोग अपनी वॉच की मदद से अपने एक एक एंड्रॉइड को कंट्रोल कर सकते थे। अभी एंड्रॉइड सिटी के अंदर आकर सभी लोगों को स्कैन करने लग जाते हैं, लेकिन यहाँ शहर के लोग सभी रोबोटों को देखकर काफी ज्यादा डर रहे थे क्योंकि उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि आने वाले टाइम में रोबोट ही उनकी जगह ले लेंगे। तभी वहाँ पर कुछ लोग बंदूक की मदद से उन रोबोट पर हमला करने लग जाते हैं क्योंकि वो ऐसा एडवांस रोबोट नहीं चाहते थे जो इंसानों को ही खत्म कर दे। अब ये सारे रोबोट भी उन पर पलटवार करने लग जाते हैं। अब यहाँ पर रोबोट्स के पास एडवांटेज होता है क्योंकि उनके अंदर एक ऐसा एआई सिस्टम है जो अपने एनिमी को देखकर पता लगा सकते हैं कि कौन हमारे ऊपर हमला कर रहा है और किसके पास बंदूक है या फिर नहीं। अब यहाँ पर रोबोट यही सब देखते हुए लोगों को मारते रहते हैं। यहाँ पर किसी के भी हाथ में अगर मेटल की कोई भी चीज होती है ये एनिमी समझकर उसे मार देते हैं, लेकिन ये सारी बातें न्यूज रिपोर्टर पब्लिकली बताते ही नहीं है क्योंकि इन कंपनी ने उन रिपोर्टर्स को बहुत सारे पैसे दिए होते हैं जिसमें वो रोबोट की सच्चाई बताने के बजाय उनकी तरफदारी करने लगते हैं। अब इस एंड्रॉइड कंपनी का सीईओ इन रोबोट को अलग अलग देशों में सप्लाई करना चाहता था, लेकिन अब भी उसे फाइनल टेस्टिंग करनी बाकी थी जिसके बाद प्राइम मिनिस्टर इसके लिए राजी हो जाए। इसके बाद मर्फी नाम का एक पुलिस ऑफिसर दिखाया जाता है। मर्फी और उसके दोस्त को कल रात ये बात पता चली थी कि एक क्रिमिनल ने पुलिस स्टेशन से बहुत सारा डेटा चुरा लिया है। यहाँ मर्फी को अपने लोगों पर ही शक हो रहा था क्योंकि कोई भी क्रिमिनल पुलिस स्टेशन से डायरेक्ट डेटा नहीं चुरा सकता, यानी कि हम में से किसी ने उसकी मदद की होगी। जिसके बाद वो दोनों उस क्रिमिनल को ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है वही जैक नाम का क्रिमिनल जिसने वो सारा डेटा चुराया था। यहाँ पे इसे इस बात का पता चल जाता है कि मर्फी और उसका दोस्त इस चीज के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, इसलिए जैक ने अपने आदमियों को भेजकर मरकरी और उसके दोस्त पर हमला करवा दिया, जिसमें मर्फी तो बच जाता है लेकिन उसका दोस्त काफी ज्यादा घायल हो गया था। यहाँ दूसरी तरफ उस कंपनी का सीईओ एक मीटिंग के अंदर ये डिस्कस कर रहा था कि अगर रोबोट और इंसान को कंबाइन कर दे तो हम रोबोट्स के अंदर इमोशंस ला सकते हैं। जिसके बाद सीईओ अपने साइंटिस्टों के साथ बैठकर इस बारे में डिस्कस करने लग जाता है कि इसकी पॉसिबिलिटी कितनी है। तभी हम देखते हैं कि मर्फी का एक दोस्त जैक के पास आता है। यही था जिसने जैक को डाटा चुराने में मदद की थी और मर्फी उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, इस बारे में भी जानकारी दी थी। जिसके बाद जैक ने मर्फी की गाड़ी के नीचे एक बम लगवा दिया। जब रात में मर्फी काम के बाद अपने घर आता है तभी उसकी कार में से आवाज आने लगती है और जब वो अपनी कार को देखने जाता है तभी उस गाड़ी में काफी बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। इस धमाके से मर्फी की बॉडी पे काफी ज्यादा डैमेज हो जाता है, हाथ पैर मुंह और काफी चीजें खराब हो चुकी थी, यानी कि अब मर्फी के बचने के चांसेस बहुत ही कम थे। जब मर्फी के बारे में जब उस कंपनी के सीईओ को पता चलता है तो उसने अपने साइंटिस्टों से बोला हम मर्फी की बॉडी से अपने एक रोबोट को कंबाइन कर सकते हैं क्योंकि उसकी पूरी बॉडी अब खराब हो चुकी थी। क्योंकि रोबोटिक टेक्नोलॉजी ऐड करने से उसकी जान भी बच जाएगी और उन सभी का एक्सपेरिमेंट भी कामयाब हो जाएगा। कंपनी के लोगों ने मर्फी की वाइफ से परमिशन लेना स्टार्ट कर दिया था। हालांकि मर्फी की वाइफ के पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था, इसीलिए वो इस एक्सपेरिमेंट के लिए मंजूरी दे देती है। जिसके बाद उस कंपनी के सभी साइंटिस्टों ने मर्फी की बॉडी पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया था। अब काफी महीने की मेहनत के बाद मर्फी की बॉडी पर एंड्रॉइड की टेक्नोलॉजी लगा दी जाती है, जिसके बाद वो पूरा का पूरा रोबोट बन चुका था। अब एक्सपेरिमेंट के बाद मर्फी की बॉडी के अंदर उसका केवल हार्ट, लंग्स और दिमाग ही मौजूद होता है। एक्सपेरिमेंट पूरा होने के बाद मर्फी की बॉडी को एक्टिवेट किया जाता है। अब जब मर्फी ने होश में आने के बाद अपनी बॉडी को देखा तो उसे देखकर काफी गुस्सा हो गया था क्योंकि वो इस टाइप की जिंदगी नहीं चाहता था। इससे अच्छा होता कि वो सब उसे मार देते। जिस पर डॉक्टर उसे समझाते हैं कि अभी उसके पास उसकी पूरी फैमिली मौजूद है और उनके साथ वो अभी भी जिंदगी बिता सकता है। अब इन सब बातों को सुनकर मर्फी ने अपने इस नए अवतार को एक्सेप्ट कर लिया था। अब इन सभी एक्सपेरिमेंट के बाद मर्फी को ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है। यहाँ मर्फी को पहले से ही काफी सारी लड़ाई की टेक्निकें आती थी, लेकिन अब रोबोटिक टेक्नोलॉजी ऐड होने के कारण और वो अपनी माइंड की स्पीड को भी 10 गुना ज्यादा बढ़ा लेता है। ट्रेनिंग करने के बाद मर्फी इतना ज्यादा पावरफुल हो जाता है कि उसकी बंदूक का निशाना कभी चूकता ही नहीं था। अब इसके बाद कंपनी के सीईओ और वहाँ के लोगों को जब ये एहसास हो गया कि मरकरी एकदम ठीक है तो उसके फाइनल एक्सपेरिमेंट के लिए उसे रियल लाइफ एक्सपीरियंस कराने के लिए उसे एक जगह भेज देते हैं जहाँ पर पहले से ही इस जगह पर पहले से ही एंड्रॉइड रोबोट मौजूद थे जिन्हें मर्फी को कम से कम टाइम में खत्म करना होगा। अब लड़ाई शुरू होने के बाद मर्फी करता भी ऐसा ही है और मर्फी अपनी टेक्निक्स और बंदूक की मदद से वहाँ पर सभी रोबोट्स को जल्दी जल्दी खत्म करना स्टार्ट कर दिया था। इसके बाद कंपनी
कंपनी के सभी लोग सेटिस्फाइड हो गए थे कि मर्फी एकदम सही काम कर रहा है। अब इतनी महीनों की ट्रेनिंग के बाद मर्फी को अपनी वाइफ और बच्चों से मिलने दिया गया था। यहाँ मर्फी का बेटा उसे पहचान ही नहीं पा रहा था और मर्फी की वाइफ इस बात का शुक्र मना रही थी कि इतना कुछ होने के बाद मर्फी मरा नहीं। अब इस सब के बाद मर्फी को एक कॉन्फ्रेंस के लिए तैयार किया जा रहा था, जहाँ पर कंपनी वाले उसको सभी रिपोर्टर्स और मीडिया के आगे पेश करेंगे, जिससे सबको कंफर्म हो जाए कि मर्फी एक परफेक्ट रोबोट है। मर्फी के सबके सामने आने पर मर्फी सभी का एक एक करके सही सही जवाब देने लगता है। तभी सवाल जवाब के बीच उसके दिमाग में वही फुटेज आ जाती है जो कार हादसे के वक्त उसके साथ घटी थी, जिसकी वजह से मर्फी के अंदर एक शॉर्ट सर्किट होना शुरू हो जाता है, जिसके बाद मर्फी बेहोश हो जाता है। अब कंपनी नाकामयाब हो गई थी अपने इस एक्सपेरिमेंट के लिए, जिसके बाद कंपनी डिसाइड करती है कि वो मरकरी की वो सारी मेमोरी डिलीट कर देंगे जो उसकी एक्सीडेंट से पहले थी। इसके बाद सभी कंपनी के लोग उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देते हैं और इसके बाद मर्फी के दिमाग से जब सारी मेमोरी डिलीट होगी तो वो पूरी तरीके से रोबोट बन चुका था और दोबारा से उसे उसी कॉन्फ्रेंस के अंदर ले जाया जाता है। यहाँ मर्फी का बेटा उसे देखकर स्माइल कर रहा था, लेकिन मर्फी अपनी फैमिली की तरफ जरा सा भी मुड़कर नहीं देखता, क्योंकि उसके दिमाग से सभी इमोशंस और उसकी सारी मेमोरीज डिलीट कर दी थी। जिसके बाद वो मीडिया कॉन्फ्रेंस के लिए पब्लिक के बीच में जाता है तो उसे उस भीड़ के अंदर एक क्रिमिनल दिख गया था, जिसे मर्फी बिना सोचे समझे शूट कर देता है। अब जब लोगों को पता लगता है कि वो एक क्रिमिनल है तो यहाँ पर सभी लोग उसे एक एडवांस रोबोट समझने लग गए थे। यहाँ पे मर्फी को एक रोबोट कोप का नाम दे दिया गया था। यहाँ मर्फी शहर में घूमकर अपनी एआई टेक्नोलॉजी की मदद से शहर के अंदर सभी क्रिमिनल को मारता जाता है। वो तो अपना ये काम अपनी स्टाइलिश बाइक पर घूमकर किया करता था और देखते देखते शहर के अंदर क्राइम एकदम खत्म ही हो गया था। एक दिन मर्फी के सामने जब उसकी वाइफ आ जाती है तो वो मर्फी को बताती है कि उनका बेटा काफी डिप्रेशन में है। मर्फी काफी दिनों से अपनी फैमिली से भी मिलने नहीं आया, लेकिन यहाँ मर्फी अपनी वाइफ को इग्नोर करके वहां से चले जाता है क्योंकि अभी उसे कुछ भी याद नहीं था। मर्फी के जाने के बाद मर्फी के दिमाग में ये सारी बातें चल रही होती हैं, जिसके बाद मर्फी अपनी बीवी और अपने बच्चों की सीसीटीवी कैमरे की वीडियो को आपस में कंबाइन करने लगता है। अब अपनी फैमिली की फोटो और वीडियो देखने के बाद मर्फी को पता लग गया था कि उसका बेटा काफी तकलीफ में है और उसकी फैमिली काफी बुरी हालत से गुजर रही है। इन्हीं सब की वजह से मर्फी के इमोशंस वापस आने लग गए थे। ये सारी बातें कंपनी के सीईओ को पता लग जाती है। अब मर्फी घर पहुंचकर उसने वो सारी फोटोज देख ली थी जब उसकी कार का ब्लास्ट हुआ था और अब वो कार पे लगे फिंगरप्रिंट को फॉलो करते हुए एक आदमी के पास पहुंच जाता है जिसने जैक की मदद की थी। मर्फी उस आदमी को मारकर उससे सारी इन्फॉर्मेशन ले लेता है। जब जैक को पता लगा कि मर्फी उसे ही ढूंढ रहा है तब उसने अपने सभी आदमियों को हथियार देकर तैयार कर लिया, क्योंकि मर्फी अभी उन्हीं की तरफ ही बढ़ रहा था। जैक ने वहाँ की सभी लाइटें भी बंद करवा दी थी, लेकिन यहाँ पर मर्फी की आंखों पर नाइट विजन कैमरे लगे हुए हैं, जिसकी मदद से उसे अंधेरे में देखने में कोई भी दिक्कत नहीं होती। अब यहाँ पहुंचती मर्फी ने उन लोगों पर लगातार हमला करना शुरू कर दिया था, लेकिन यहाँ लड़ाई के बीच में जैक मौका देखकर वहाँ से भाग जाता है। यहाँ मर्फी को जो फिंगरप्रिंट मिले थे वो वहाँ के पुलिस स्टेशन के कुछ लोगों के थे जिन्होंने जैक का साथ दिया था। इस सब के बाद मर्फी उन लोगों को भी मारने जा रहा होता है, लेकिन कंपनी के वैज्ञानिकों ने उसे शट डाउन कर दिया था। अभी कंपनी का अनाउंसमेंट होता है जिसमें वो बताते हैं कि कुछ दिक्कत आने के कारण वो मर्फी को हमेशा के लिए बंद कर रहे हैं। अब यहाँ पर सभी साइंटिस्ट कंपनी के सीईओ को बताते हैं कि कभी उन्होंने फ्यूचर में अगर मर्फी को एक्टिवेट किया तो उसके पास उसकी सारी इमोशंस वापस आ जाएंगी। जिसके बाद कंपनी का सीईओ अपने साइंटिस्टों को ऑर्डर देता है कि वो मर्फी को मार दे, लेकिन यहाँ पर खड़ी एक साइंटिस्ट उस ये करने से मना कर देती है क्योंकि उसने ही उसकी बॉडी को बनाया था और उसे पता होता है कि ये सारी चीजें एकदम गैर कानूनी है। जिसके बाद उसने तुरंत जाकर मर्फी को एक्टिवेट कर दिया। अब एक्टिवेट होने के बाद मर्फी एकदम होश में आ जाता है और उस साइंटिस्ट ने मर्फी को वो सारी बातें बता दी कि वो किस तरह मर्फी को मारने वाले हैं। जिसके बाद मर्फी अपनी बाइक पर सवार होकर कंपनी के सीईओ को मारने के लिए निकल जाता है। जब कंपनी के सीईओ को ये बात पता चलती है वो वहाँ से भागने के लिए निकल जाता है। यहाँ सीईओ ने अपने प्रोटेक्शन के लिए काफी सारे एंड्रॉइड रोबोट लगा दिए थे। जिसके बाद मर्फी वहाँ पर पहुंच जाता है और यहाँ पर मर्फी और एंड्रॉइड रोबोट के बीच में काफी तगड़ी लड़ाई शुरू हो जाती है। अब यहाँ पर मर्फी ने अपनी सारी टेक्निक्स उन रोबोट्स को मारने पे लगा दी थी, जिसमें वो लगातार कामयाब भी होता जा रहा था, लेकिन एक टाइम सभी रोबोट मर्फी पे भारी पड़ते जा रहे थे। तभी वहाँ मर्फी की मदद करने के लिए उसका दोस्त गैरी आ जाता है। मर्फी का दोस्त उन रोबोट्स के सामने खड़ा हो गया था। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है वो गैरी को कुछ भी नहीं कर रहे थे। दरअसल ये एंड्रॉइड रोबोट नॉर्मल लोगों के ऊपर हमला ही नहीं करते। जिसके बाद मर्फी एक सही मौका देखकर वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद वो सीधा उस कंपनी के सीईओ के पास पहुंच गया। यहाँ कंपनी का सीईओ हेलीकॉप्टर की मदद से भागने की कोशिश कर रहा था। तभी मर्फी उसे गन पॉइंट पर ले लेता है, लेकिन यहाँ कंपनी के सीईओ के पास एक ऐसा रिमोट था जो मर्फी की बॉडी को कंट्रोल कर सकता था। यहाँ पर मर्फी चाहकर भी उसके ऊपर फायर नहीं कर पा रहा था। यहाँ पर सीईओ ने मर्फी की वाइफ और उसके बेटी को भी पकड़ रखा था, जिसे देखकर मर्फी यहाँ पर काफी गुस्सा होता है। इन सब के बाद मर्फी के सभी इमोशंस वापस आ गए थे। जिसके बाद मर्फी की बॉडी उसी के हिसाब से मूव करने लगती है। अभी उसकी बॉडी सीईओ के रिमोट कंट्रोल को फॉलो ही नहीं कर रही थी। जिसके बाद मर्फी और वहाँ का सीईओ दोनों एक दूसरे के ऊपर गोली चला देते हैं।
जिसके बाद सीईओ तो मर जाता है, लेकिन यहाँ पर मर्फी की बॉडी भी काफी रोबोटिक बॉडी भी डैमेज हो चुकी थी। अभी सब हादसे के बाद उसी साइंटिस्ट ने मर्फी के लिए एक एडवांस बॉडी बना दी, जिसकी मदद से मर्फी अपने फैमिली के पास वापस चले जाता है और इस बार मर्फी के पास उसके सारे इमोशंस थे। इसके बाद ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेन पसंद आया हो तो हमारे चैनल मूवी फ्रीक को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमें कमेंट करके आप सजेस्ट भी कर सकते हैं कि आप कौन सी मूवी एक्सप्लेन सुनना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट मूवी एक्सप्लेन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।